अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। बिजली के नरकों में इजाफे का कोई भी मंसूबा जेर गौर नहीं। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में दाखिले मेरिट की पैरवी करे, मजहब की नहीं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने संजवान जम्मू में पुलिस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का किया दौरा। सेंटर में जेर तरबियत पुलिस एहलकारों से बातचीत की। राम जन्मभूमि मंदिर की तामीर के मुकम्मल होने की अलामत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरे अयोध्या कल, जाफरानी परचम लहराएंगे। जम्मू कश्मीर को मदीनी रियासत बनाना वजीर आजम और वजीर दाखिला की ख्वाहिश। रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करना मरकजी हुकूमत की अवलीन तरजीह। जी किशन रेड्डी। जस्टिस सूर्यकांत ने मुल्क के 53वें चीफ जस्टिस के बतौर हलफ लिया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्कदा मुख्तसर तकरीब में हलफ दिलाया। और खुश्क मौसमी सूरत हाल के चलते वादी में सर्दियों का राज बरकरार। -3.2 डिग्री के साथ श्रीनगर में रवा मौसम की सर्द तरीन रात दर्ज। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में दाखिलों पर बहस आईनी असूलों से हट रही है। उन्होंने मुतनबा किया कि मजहब की बुनियाद पर दाखिला के फैसले करने से दूसरी अवामी खिदमात को मुतासर करने की मिसाल कायम हो सकती है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने असेंबली से मंजूर शुदा एक्ट का हवाला दिया, जिसने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कायम की। यह नोट करते हुए कि कानून किसी मजहबी गिरोह के दाखिले पर पाबंदी नहीं लगाता। जब असेंबली ने वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के कयाम का बिल पास किया तो एक कहा लिखा था कि एक मजहब के लड़कों और लड़कियों को बाहर रखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि यह एक्ट वाज़ेह तौर पर सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर दाखिलों की इजाजत देता है। बिजली के नरकों में मुमकिन इजाफे के दावों पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसी कोई तजवीज उनके दफ्तर में पेश नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मैं बिजली का वजीर हूँ, अभी तक ऐसी कोई फाइल मेरे सामने नहीं आई। उन्होंने ये भी बताया कि कानकनी ब्लॉक्स की जारी ई नीलामी को वजारत कानून की तरफ से ताउन हासिल है ताकि शफाफ अलाटमेंट को यकीनी बनाया जा सके और खित्ते में सीमेंट की सनत की तरक्की को फरोग दिया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के संजवान में जम्मू कश्मीर पुलिस के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर CTC का दौरा किया। इस दौरान मनोज सिन्हा ने तरबियती कोर्सेज के दौरान मुख्तलिफ खुसूसी मॉड्यूल्स और दीगर सरगर्मियों पर तरबियती प्रोग्राम का जायजा लिया। उन्हें ऑपरेशनल तैयारियों, खुसूसी इंसदाद, दहशतगर्दी और तरबियत याफ्ता अफराद को टैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने CTC में जेर तरबियत जम्मू कश्मीर पुलिस एहलकारों से भी बातचीत की। जस्टिस सूर्यकांत, जो जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को हटाने और बिहार की इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी करने वाले आर्टिकल 370 की मनसूखी समेत कई तारीखी फैसलों का हिस्सा रहे हैं, ने सोमवार को मुल्क के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। उन्होंने जस्टिस BR गवाई की जगह ली, जो इस ओहदे से सबकदोश हो गए। सदर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्कदा एक मुख्तसर तकरीब में जस्टिस कांत को हलफ दिलाया। जस्टिस कांत को 30 अक्टूबर को अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया था और वो तकरीबन 15 माह तक इस ओहदे पर रहेंगे। वो 9 फरवरी 2027 को 65 साल की उम्र को पहुंचने पर ओहदा छोड़ देंगे। इस तकरीब में नायब सदर CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी सीनियर लीडरों में शामिल थे। हलफबरदारी के फौरन बाद जस्टिस कांत वजीर आजम मोदी के पास उनका इस्तेकबाल करने गए। बाद में एक्स पर पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने हलफबरदारी की तकरीब की तस्वीर शेयर की। वजीर आजम ने लिखा कि जस्टिस सूर्यकांत की बतौर चीफ जस्टिस हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत की। उनकी आइंदा मुद्दत के लिए नेक ख्वाहिशात। वादी में शदीद सर्दी की लहर जारी रहने के बीच कश्मीर में दर्ज हरारत काफी नीचे चला गया, जबकि श्रीनगर में एक मरतबा फिर -3.2 डिग्री के साथ रवा मौसम की सर्द तरीन रात दर्ज हुई। इधर शोपियान में -5.1 डिग्री और पुलवामा में -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुई, जबकि मशहूर सयाहती मरकज पहलगाम में शबाना दर्ज हरारत -4 डिग्री दर्ज किया गया। इधर महकमा मौसमियात ने पहले आइंदा कुछ दिनों तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई करते हुए कहा कि सर्दियों में मजीद इजाफा हो सकता है। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।